Yep. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। इंग्लिश प्रनाशा में आप सभी का स्वागत है और हम लोग मिल रहे हैं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, जहां पे हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस जो होंगे कंसेप्ट बेसिस पे। गाइस, आज की जो क्लास है लाइक एवरी डे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कंसेप्ट्स और बहुत सारे हमारी एक्यूरेसी को चेक करने का मौका। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, जिससे कि और कॉम्पिटिटर्स बढ़ सके आपके, और ज़्यादा लोग इसको देख सके और ज़्यादा लोग अपनी प्रैक्टिस को, अपने एक्यूरेसी को मजबूत कर सके। राइट, चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन को, पर उससे पहले एक अनाउंसमेंट है छोटा सा आप लोगों के लिए, उसे सुन लीजिए। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर सेशन। जो बैंक एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स को लाएगा उनके मंजिल के करीब, where you put your knowledge to test and battle it out with the best, ताकि आपकी तैयारी बने और भी पक्की। Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for bank exam students, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस जिन्हें सेट किया है बेस्ट एजुकेटर्स ने। देखिए डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस टॉप एजुकेटर से हर कॉन्टेस्ट के बाद। लीजिए हर कॉम्बैट को लाइव और पाइए रियल टाइम रैंकिंग्स और जीतिए अमेजिंग प्राइजेस। लगातार हर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और अपनी रेटिंग्स इंप्रूव करें। चैलेंजिंग कॉन्टेस्ट एवरी फोर्टनाइट और ऑल्टरनेट संडे। लाइव रैंकिंग after every question. Unacademy subscriptions for top rankers. Fuel your inner fire for the ultimate bank exam challenge. Unacademy Combat. Register now. चलिए गाइस, तो ये एक अनाउंसमेंट था अनअकैडमी की तरफ से। अब हम लोग चलते हैं हमारी क्लास को शुरू करने के लिए कॉमन एरर के क्वेश्चंस के साथ। और अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो बहुत अच्छे से बहुत सोच समझ के आंसर्स दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हाँ, अब आप लोगों के एग्जाम्स हैं कुछ लोगों के, तो जल्दी से बताइए एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप लोग, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब अब लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि तैयारी तो आई थिंक बहुत अच्छी हो चुकी होगी। 8th मंथ से लगातार हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और स्टेनो में पूरा का पूरा वही आता है जो आपने सीजीएल सीएचएसएल और मेंस के लिए पढ़ा था। तो बताइए कोई प्रॉब्लम्स, परेशानी, समस्या है तो प्लीज शेयर करिए। कौन से सेम बोर्ड पे रहने की बात हो रही है? साधना, आपका सीएचएसएल है तो आपके सीएचएसएल में टाइम है, यानी कि आप 12 अप्रैल से जो एग्जाम होने वाला है वो देने वाले हो। बाकी लोग बताइए जिनका अभी एग्जाम है, मैं पूछ रही हूँ अपने से स्टेनो वाले एस्पिरेंट्स से। स्टेनो वाले एस्पिरेंट्स बताएं क्या चल रहा है बेटा, क्या प्रॉब्लम है, किसी को कोई परेशानी है तो बोल दीजिए अभी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन आज का। अगर कोई हो, किसी को भी हो तो अभी कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है आपके सामने। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन हर कंसेप्ट जो होता है ना बेटा, यहाँ पे हम लोगों को बहुत आसान लगता है और जब हम एग्जाम में इनको फेस कर रहे होते हैं तो फिर लगता है कि दीज आर वेरी डिफिकल्ट वन, और थोड़ा सा कंफ्यूजन लेके भी आता है ये। तो सारे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी के पास भी। पूजा एसबीआई अप्रेंटाइज है। हाँ हाँ, पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा, जीएस ले डूबती है, छोटे छोटे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। और इसका करंट का तो पता ही है, पिछले 6 महीने जो ऑलरेडी वहाँ आ चुका है वही सब कुछ आएगा। अगर इन 6 मंथ्स का हुआ होगा तो जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया ही होगा कि इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है, जीएस ले डूबती। जीएस के इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, आई यूज्ड टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड। जब मैं 10 का था तब से मैं हॉकी खेलता था, ऐसा ये बंदा यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, कंसेप्ट के साथ समझ में आ रहा है ना। यूज टू क्या हो जाएगा हमारा, यूज्ड टू हो जाएगा, यूज्ड टू, ठीक है। यूज टू क्यों, क्योंकि ये एक मॉडल है, मॉडल अपने साथ मेन वर्ब लेता है, तो ये मेन वर्ब है इसका। और यूज्ड टू यहाँ पे पास्ट है, तो यहाँ पे भी पास्ट होगा, पास्ट हैबिट को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर जीएस का जितना पढ़ो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और व्हाट अबाउट करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स तो अच्छे हो जाएंगे, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होएगा। इसी के लिए जो मेन आपका सब्जेक्ट है, जैसे रीजनिंग है, फुल ऑन फुल आप इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। सेम है विद इंग्लिश, इंग्लिश में आप फुल ऑन फुल करेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों में तो आप पूरा करिए, क्योंकि मैथ्स कई बार कैलकुलेटिव आ जाती है, तो कई बार जीएस या जीके कहीं और से आ जाता है, तो वहाँ जो है इतना अगर फुल मौका नहीं मिलेगा तो ये पूरा होना चाहिए। और प्लस मुझे नहीं लगता जीएस जीके को भी आपको ऐसे हल्के में लेना चाहिए, थोड़ा पूरा तैयारी करो, पिछले 6 महीने का भी करो, पुराना भी करो, एकदम अच्छे से करिए, छोड़ना नहीं किसी भी चीज को, ठीक है। पुराना पढ़िए, देखिए आकाश यहाँ पे भी बोल रहा है, चलिए अच्छी बात है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फर्स्ट अगर सही है सबका तो आप थम्स अप कर दीजिएगा, सेकंड को देख लीजिए। इफ ही वुड नॉट हैव कन्फेस्ड इट हिमसेल्फ द क्राइम कुड स्कैर्सली हैव बीन नोन टू हिम। बताएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के कंसेप्ट को देख लीजिएगा। ये देखो प्रकाश, आप, मुझे लग रहा है आप इंडिया स्टडीज में नए हो, क्योंकि इंडिया स्टडीज क्या है आपको पता है? इंडिया स्टडीज इज पनाशिया ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इंडिया स्टडीज हमारा पनाशिया ऑफ इंग्लिश है, यानी कि रामबाण होता है पनाशिया, ठीक है। पनाशिया ऑफ इंग्लिश का मतलब इंग्लिश की सभी मर्ज की दवा यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा प्रिपरेशन करिए, राइट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए हाँ बताइएगा, इफ यू वुड नॉट हैव confessed it himself, अगर वो इसको खुद से confess नहीं करता, the crime could scarcely have been known to him, crime जो है उसको पता नहीं चलता, किसी को नहीं पता चल पाता, ऐसा लिखा हुआ है। if के साथ would नहीं आता है, बिल्कुल सही है, if के साथ would नहीं आता है, तो यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे could have been है, could have been है यानी कि would have है, would have प्लस थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर would have प्लस been प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव है ये, है ना। बस हमें क्या देखना था, would have प्लस V3 है, बिल्कुल है, would have प्लस V3 है, और इसके बाद भी V3 है, क्यों? क्योंकि पैसिव है ये, है ना। तो ये तो would have वाला सही है, would की जगह could आ सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हमें ये पता है if के जगह में would तो नहीं आएगा, ये गलत हो गया। लेकिन इसकी जगह आएगा क्या? he had, वेरी गुड, अमन बोल रहे हैं हैड आएगा, एग्जैक्टली अमन बिल्कुल सही है। वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड इधर आ रहा है, तो इधर आएगा हैड प्लस वर्ब थर्ड, है ना, ये एक पेयर है। इधर वुड हैव कुड हैव वर्ब थर्ड आ गया, तो इधर हैड प्लस वर्ब थर्ड आ जाएगा। तो वुड काटेंगे ही, नॉट अभी रहने देंगे, हैव को काटेंगे। इफ ही, अब नॉट है तो बीच में लगाते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगा देते हैं, तो यहाँ पे ये लग जाएगा। इफ ही हैड नॉट कन्फेस्ड इट हिमसेल्फ, अगर उसने खुद से इसको कन्फेस नहीं किया होता। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? सेकंड में राइट आंसर ए होगा, जिसमें गड़बड़ ये थी, हम लोग इसको चेंज कर देंगे। क्या ये समझ में आ गया? इफ यस जल्दी से थम्स अप करिए, और अगर नहीं तो प्लीज पूछ लीजिए, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 3 पे। 3 ये रहा, My uncle forbade me not to go through the contents of his letter. मेरे अंकल ने मुझे फॉरवर्ड करा कि भाई ये जो लेटर है, लेटर के कंटेंट्स क्या होता है? जो कि इसके अंदर रखा हुआ है, जो भी सामग्री है इसके अंदर, जो भी लिखा है, उससे गो थ्रू ना, उसको डिटेल में ना देखे, उसके लिए मुझे अंकल ने क्या कर दिया? मना कर दिया। फॉरवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड होता है मना करना, ठीक है। फॉरवर्ड जो होता है, ये वर्ड बहुत कंफ्यूज करता है। फॉरवर्ड होता है फर्स्ट फॉर्म, फॉरवर्ड यानी होता है मना करना, और फॉरवर्ड का ही सेकंड फॉर्म होता है क्या? फॉरवर्ड। तो ये यहाँ पे फॉरवर्ड, और एग्जाम में कई बार, खुद एग्जाम में गड़बड़ दिया जाता है,
फॉरवर्ड की जगह फॉरवर्ड ही लिख दिया जाता है, बट यू हैव टू बी केयरफुल। अगर फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड होना चाहिए, है ना, फिर प्रेजेंट टेंस होना चाहिए इस तरीके से, बट ये नहीं होता तो दिस इज अगेन रॉन्ग। राइट वन इज फॉरवर्ड, है ना, वो वाला सेकंड फॉर्म है। अब चलो आगे देखते हैं। फॉरवर्ड यानी होता क्या है, मना करना होता है। अगर मैंने तुमको कह दिया आई फॉरवर्ड यू या आई फॉरवर्ड हिम टू गो आउट, तो मैंने उसको मना किया किसके लिए, बाहर जाने के लिए। अगर मैंने उसको मना किया, देखो इसको पढ़ो, आई फॉरवर्ड मैंने मना कर दिया है, हिम मैंने उसको मना कर दिया है किस लिए, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए मना कर दिया है। लेकिन अगर मैंने उसको लिख दिया यहाँ पे आई फॉरवर्ड हिम नॉट टू गो आउट, बाहर नहीं जाने के लिए, मैंने उसको मना करा है बाहर नहीं जाने के लिए। क्या मना करा है, मैंने उसको मना करा है बाहर नहीं जाने के लिए, यानी उसको क्या करना है, उसको बाहर जाना है, नहीं जाने के लिए मना करा है। तो व्हाट ही हैज टू डू, ही हैज टू गो आउट। इसका मतलब ये हो गया, यानी कि नॉट जो है ना, इट विल नॉट कम वंस, मना करना आ गया तो नॉट नहीं आएगा। इसके साथ नॉट लिखना क्या है, सुपरफ्लुअस। तो क्या गलती है ये, सुपरफ्लुअस गलती है, एक्स्ट्रा है ये नॉट यहाँ पे, ठीक है, एक्स्ट्रा है, अननेसेसरी है, नॉट रिक्वायर्ड है, हटाओ उसको, उड़ा दो यहाँ से, समझ के। फॉरबिडन कब लगता है, फॉरबिडन लगता है जब हैड के साथ आए ना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ना फॉरबिडन, जैसे कि आई हैड फॉरबिडन हिम, तो मैं उसको मना कर चुकी थी, तब लगता है फॉरबिडन। ठीक है, समझ आ गया तो थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे, थर्ड हो गया है 4 पे, अब थोड़ा स्पीडली चलेंगे। वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट अ ऑनेस्ट पर्सन, हम सभी को क्या करना चाहिए, मस्ट रिस्पेक्ट, कंपल्शन लगा दिया गया, कंपल्शन लग गया, हमें रिस्पेक्ट करना ही चाहिए ऑनेस्ट पर्सन का। ठीक है, अब ये मस्ट जो है, यहाँ पे कोई बोलेगा मस्ट क्यों आया, यहाँ पे शुड क्यों नहीं आया। आज बहुत 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 ज्यादा ठंड हो गई है गाइस, हाथ जो है ना बहुत ज्यादा ठंडे हो गए हैं मेरे। ये जो पार्ट है मुझे लिखना पड़ रहा है, इसके लिए मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इसको पॉकेट में से निकालने का, बट यू पीपल आर रियली, अभी मैं बोलूंगी कैसे हैं आप लोग, बहुत ज्यादा लकी है, रजाई में बैठ के आप आराम से देख रहे हैं, आपको नहीं लिखना पड़ रहा है ना, तो गुड। एन ऑनेस्ट आएगा, वेरी गुड, सबको एन ऑनेस्ट आएगा। हाँ, हम मस्ट और शुड की बात कर रहे थे, तो मस्ट जो है ना कई बार शुड का ही माइल्ड फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है, या मस्ट की जगह शुड का या शुड की जगह मस्ट का माइल्ड फॉर्म में, कि वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन, हम सभी को एन ऑनेस्ट पर्सन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ऑनेस्ट हमारा क्या होता है, एच दैट रिमेन्स साइलेंट, दिस एच रिमेन्स साइलेंट, ये एच कैसा रहता है, साइलेंट रहता है, बोला नहीं जाता है इसको इधर, है ना, ऑनेस्ट रहता है ये ओ। ठीक है, बहुत ठंड है आज सच्ची में एकदम। और अभी ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट बोलेंगे तो ए हमारा एन में चेंज हो जाएगा। सबका सही होगा आई गेस ये वाला तो, अरे हाँ मोबाइल पे टाइप करना है आप लोगों को, तो वेरी गुड। चलो थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एहसास होगा सभी को ठंड का। हाँ, पर माइल्ड फॉर्म में ये यूज होता है, जैसे गवर्नमेंट के पेपर में ना शुड लिखा आता है, मस्ट। अगर आप नई रेड लाइट को अगर आपने तोड़ दिया तो आप सिग्नल पे, मतलब आपको चालान लगेगा ही, है ना, पर वहां पे शुड लिखा जाता है, फॉलो, यू शुड फॉलो द रेड लाइट सिस्टम। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वो माइल्ड फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए। A person I met in the theater was the playwright himself. वो पर्सन जिससे मैं मिली थिएटर में वो क्या था, प्लेराइट था खुद से। प्लेराइट क्या होता है, प्लेराइट होते हैं ड्रामाटिस्ट। क्या होते हैं, ड्रामाटिस्ट होते हैं। ड्रामाटिस्ट को हिंदी में कहा जाता है क्या कहा जाता है, नाटककार, शायद लिखने वाले होते हैं, नाटककार नहीं होते हैं, लेखक। मतलब जो लोग ये लिखते हैं ना, नॉवेल्स लिखते हैं, जो लोग ये फिक्शन लिखते हैं, उन लोग को कहा जाता है ड्रामाटिस्ट, है ना। शेक्सपियर वाज अ ड्रामाटिस्ट। ठीक है, ये 9:30 स्टार्ट हुआ है बेटा आज, और अब जो मैंने बोला था 15 तक ही मेरा टाइम 11 था, अब चेंज हो गया ना, अब मॉर्निंग में बिल्कुल सेम रहेगा। हाँ ठीक है, थैंक यू सचिन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अ पर्सन आई मेट, मैं मिली हूँ, एक पर्सन से नहीं, जिससे मैं मिली वो पर्सन कैसा हो गया,
बतला है ना कौन पर्सन, डेफिनेट की बात कर रहे हैं। ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट कब आता है, जब हमें पता ही नहीं, वो पर्सन से तो मैं मिल चुके हूँ, तो वो क्या हो गया, इनडेफिनेट अभी नहीं रहा, क्या बन गया, डेफिनेट। तो डेफिनेट की जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा, द पर्सन आई मेट इन द थिएटर, वो व्यक्ति जिससे मैं थिएटर में मिली, वॉज द प्ले राइट, वो तो खुद एक नाटक लिखने वाला था, ड्रामाटिस्ट था, लेखक था, ये बोलना है। तो वो खुद था, हम मिल चुके, उससे पता होता है, ठीक है। चलिए अगला वाला, बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन, दोनों सिविलियंस ने और आर्मी मैन ने ज्वाइन किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला जो वर्ल्ड वॉर था ना, उसको दोनों ने ज्वाइन किया। किसने बोला, हाँ बहुत ठंड है ना दीपक, हमने ऑन तो कर दिया था, हमारा सिस्टम टाइम ले लिया थोड़ा ज्यादा, तो फिर मैंने उसको 9:30 इसीलिए लगा दिया ताकि कि सबको थोड़ा पता भी चल जाए। अगर ठीक रहा तो हम लोग 9 से करेंगे, नहीं तो 9:30 से करेंगे, ठीक है। बोथ द सिविलियंस, सिविलियंस भी और आर्मी मैन भी, दोनों ने ज्वाइन किया था वर्ल्ड वॉर को, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को दोनों ने ज्वाइन किया था, ठीक है। मतलब सिविलियंस भी उसमें उतने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे जितने की आर्मी मैन ने, ठीक है। तो अभी देखो, बोथ एंड का होता है पेयर, बोथ और एंड का पेयर होता है कंजंक्शंस होते हैं ये, ठीक है ना, कंजंक्शंस होते हैं, राइट। अब बोथ हैंड का पेयर है, जब हम कंजंक्शंस फॉलो करें तो हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, क्या ध्यान रखनी होती है, इसके पास जो पार्ट ऑफ स्पीच है वही पार्ट ऑफ स्पीच इसके पास भी आना चाहिए। इसके पास तो आर्टिकल आ गया और इसके पास क्या आ गया है, सीधे के सीधे एडजेक्टिव आ गया है नाउन के पहले, है ना। आर्मी मैन, कैसा मैन, आर्मी मैन, ठीक है। तो अब द लगा देंगे ना इसके आगे, ये भी तो स्पेसिफाई हो गया, बोथ द सिविलियंस एंड द आर्मी मैन ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। चलो इनके कहने पे हम लोग लॉक कर देते हैं, इसको ताला लगा देते हैं इस पे, और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा। 7 पे चलेंगे, चलिए क्विकली पढ़ लीजिए, बहुत आराम से करने वाला क्वेश्चन है। हाँ, पैरेललिज्म भी बोल सकते हैं इसको, कंजंक्शन का पैरेललिज्म है ये। Now that she is living in her own flat, now that, because now अब क्या हो रहा है, she is living, अब वो अपने खुद के फ्लैट में रह रही है। she cleans the window twice a week in the summer, समर में वो विंडो को twice a week धोती है, साफ करती है, ठीक है। और once a week in the winter, और विंटर में साफ करती है once a week, एक ही बार, विंटर में ठंड लगती है ना साफ करने में, तो वो विंटर में तो उसको एक ही बार साफ करती है। वाराणसी बस स्टैंड से आपको देख रहा हूँ, ओके। वाराणसी दर्शन भी करवा देना कभी, बहुत वाराणसी में तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो आपको तो बहुत ब्लेसिंग्स मिलती होगी गॉड की, बहुत अच्छे से, है ना। चलिए वेरी गुड। पर बस स्टैंड मतलब घर में है ना, अंदर ही है ना, बस स्टैंड के नियर बाय होगा आपका घर, ऐसा बोल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, बताइए। क्लीन होगा कहाँ पे, क्यों क्लीन होगा, यहाँ तो प्रेजेंट है, यहाँ पे कैसे पास्ट कर दोगे, यहाँ तो प्रेजेंट दिख रहा है, जल्दी से बताइए, बी या ए, सी में ओमिट दो, कहाँ पे, सी में ओमिट द, सी में बहुत सारे द है, एक इधर है और एक इधर है, कौन सा द ओमिट करना और क्यों ओमिट करना है, गुड मॉर्निंग, लेट होने वालों को गुड मॉर्निंग। 7 में नो एरर, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, ए बी सी डी, नो एरर भी आ गया है। तो अब मुझे चॉइस करनी है, एमसीक्यू बन गया ही मेरे लिए कि आप लोगों ने यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए। देखो बेटा, नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट, अब वो क्योंकि वो अपने खुद के फ्लैट में रह रही है, वो घर साफ करती है, विंडो साफ करती है। शी क्लीन्स द विंडोज ट्वाइस अ वीक, 2 बार, वीक में 2 बार, समर में और 1 बार विंटर में साफ करती है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अब देखो इसमें गलती क्या है, आइए देखते हैं। नाउ दैट शी इज लिविंग में गलती लगा दें, शी इज लिविंग, वो रह रही है अपने ओन फ्लैट में, तो हम इसको शी लिव्स कर दें क्या, ऐसा कर दें, क्योंकि प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो रहती है,
नहीं, ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सही है ये ना, अभी बता रहे हैं, क्योंकि अपने फ्लैट में रह रही है ना, तो क्या करती है, अब हैबिट बताया कि समर में तो 2 बार और विंटर में 1 बार, तो यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन आ रहा है, इसलिए क्लींस लग गया, तो ये भी सही है। और ट्वाइस अ वीक, ये भी सही है। इन द समर, इन द विंटर, वही पैरेललिज्म का होगा, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से भी हटा देंगे। इन समर इन विंटर नहीं, नेचुरल है तो इनके साथ द लगता भी है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों सारी चीजें सही देखते हुए एक ही आंसर सही है, दैट इज डी। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से राइट आंसर डी होगा, ए सही नहीं है। ठीक है, चलिए, नाउ शी इज लिविंग, बिल्कुल सही है, नाउ आ रहा है ना, नाउ शी इज लिविंग। चलिए अगले वाले में चलते हैं। द एक्सिलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ इन आवर मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज अ ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन द कल्चर एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। क्विकली आंसर करिए, बहुत 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 अच्छा। आरआरबी स्टेनो का पेपर था, कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने क्वेश्चंस का वही पेपर, वही जो हमारा रेलवे स्टेनो ना, इसमें भी इंग्लिश आती है क्या? हाँ जी, सबका गलत, अर्पिता का सही था ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि उसी ने नो एरर बोला था। हाँ, द एक्सिलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ, एक्सिलरेटिंग क्या होता है? स्पीडी, स्पीडी। एक्सिलरेटिंग क्या होता है? स्पीडी, तेज गति से चलने वाला। एक्सीलरेटिंग मतलब लगातार बढ़ने वाला, एक्सीलरेटिंग पेस, स्पीड। ठीक है, एक्सीलरेटिंग पेस लगातार बढ़ने वाला, स्पीड ऑफ लाइफ, जीवन में, जीवन का, इन आवर मेट्रोपॉलिटन सिटी, हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जीवन का लगातार बढ़ने वाला पेस जो है ना, उसका ट्रिमेंडस अफेक्ट आया है किस पे? ऑन द कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, पीपल के कल्चर और लाइफ स्टाइल पे इसका ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस मतलब क्या होता है? ट्रिमेंडस मतलब होता है ह्यूज। और बताइए सिनोनिम जल्दी से। ट्रिमेंडस इफेक्ट, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है ना, इफेक्ट नहीं पड़ा। ये तो आसान क्वेश्चन है सभी के लिए, क्या किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम होगी, क्यों? क्योंकि तो हम बहुत बार कर चुके हैं ना। इफेक्ट जो होता है हमारा, इसका मतलब, इफेक्ट का मतलब होता है असर। कल मैंने अपने क्लास में भी इसको करवाया था, है ना। और अफेक्ट का मतलब होता है असर पड़ना, ये होता है हमारा क्या? वर्ब। ये हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। और ये हमारा होता है नाउन। और हमें देखना है हैज अ, क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल लेता है, आता किसके लिए? नाउन के लिए आता है। एडजेक्टिव, कैसा इफेक्ट? ट्रिमेंडस, बिग, ह्यूज, लार्ज, कोलोसल, इनॉर्मस इफेक्ट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? जाइजेंटिक, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है उसका, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो असर पड़ना नहीं है, असर हुआ है किस पर? हमारे कल्चर और लाइफ स्टाइल पर, बोला है ना ऐसा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इफेक्ट एंड नॉट अफेक्ट। क्लियर है क्या सभी को? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? इफेक्ट होगा, नाउन आएगा। क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए। और अब चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा 9 आप लोगों के सामने। जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे 50% जनता तो नॉन सब्सक्राइबर हो जाती है। ये देख के हमें दुख होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं और सिर्फ आपके लिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलेगा, हमारे फैमिली में का आप हिस्सा बन जाएंगे। इसकी सफलता में आप भी एकदम क्या हो जाएंगे? आप भी शामिल हो जाएंगे ना, तो अच्छा लगेगा आपको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो स्ट्रॉन्गर अ फिगर देन हिज इज प्रिस्क्राइब्ड इन द हिस्ट्री। ये क्वेश्चन तो शायद कल परसों ही मुझे लगता है आया था, आज दोबारा से आ गया है। क्या हो गया? त्रिपुरारी गुप्ता, क्यों आप आंखें निकाल रहे हो सुबह सुबह? इतनी ठंड है। और लाइक तो करना ही नहीं है हमें सेशन को, है ना। सोच रखा है एकदम लाइक नहीं करेंगे जब तक मैम नहीं कह दे। ठीक है, क्यों भाई ऐसा? जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। नो स्ट्रॉन्गर अ फिगर देन ही, है ना, सब्जेक्ट हो रहा है, उसके अलावा तो ही करेंगे। और फिगर जो है हमारा, नो स्ट्रॉन्गर अ फिगर की जगह हम पर्सन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। राइट, फिलअप करवाया है बेटा? नहीं मिलती है। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने बोला था ना, जो हमारे पीडीएफ भेजते हैं वो पर्सन अभी है नहीं। कहाँ गए थे बताया भी था मैंने आप लोगों को एकदम डिटेल में डिस्क्राइब करके। नाउ एज ही हैज कम बैक,
ही विल स्टार्ट हिज वर्क फ्रॉम टुडे। सबको सारे पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है ना t.me इंडिया स्टडीज, इस पे मिल जाएंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर आपने ज्वाइन किया हुआ तो यहाँ पे भी भेजते हैं, वो मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलो, एज सून एज द टीचर एंटर्ड एवरीवन फेल इन साइलेंस। हर कोई फेल हो गया साइलेंस में। नहीं, जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है ना, तो हम सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे वहां पे। इसलिए पटवारी क्लास लगाओ, लगाएं क्या? एक्चुअली पटवारी के बच्चे नहीं है हमारे पास। अगर आपके पास हैं तो आप पहले उनको बता दीजिए, फिर हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, एज सुन एज जैसे ही टीचर ने एंटर किया, हर कोई क्या हो गया? साइलेंस में पड़ गया। एवरीवन फेल इन अ साइलेंस, एवरीवन फेल इन अ साइलेंस। फॉल आएगा, देखो बेटा, फॉल क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट है ना, पास्ट टेंस चल रहा है, तो फॉल का सेकंड फॉर्म फेल होता है। एवरीवन फेल इन अ साइलेंस या इन द साइलेंस, ये होगा क्या? इन द साइलेंस ये होगा। एक करेक्शन, या फिर इसको हटा दें, हम चेंज कर दें। एवरीवन फेल इन द साइलेंस को हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे। जल्दी से सोचिए इस वाले में। फेल्ट, CHSL 2019 जो अभी अक्टूबर में हुआ है, इसके इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस और इसके कॉमन एरर वाले क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। एक बार देख लीजिए वीडियो, इसके इडियम एंड फ्रेजेस भी मैं करवा चुकी हूँ। एक बार देखा करिए वीडियो, है ना। जैसा ही आपकी डिमांड आई थी उसके बाद हम करवा चुके थे, ठीक है। फेल्ट नहीं होगा तो राइट आंसर, फेल्ट भी नहीं होगा। फेल्ट क्या होता है? फेल्ट यानी गिरना हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये अगला क्वेश्चन, आर्टिकल का क्वेश्चन था वो। ट्रॉय वॉज टेकन बाय ग्रीक्स, दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ अ स्टोरी विच हैज बिकम फेमस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि रिपीट हुआ है, पहले मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। लेट्स सी कितने लोगों को याद है ये वाला क्वेश्चन। ट्रॉय वॉज टेकन बाय ग्रीस, ट्रॉय जो है ना ग्रीस द्वारा लिया गया था। इंग्लिश की बेसिक क्लासेस होती हैं शाम को 5 बजे, है ना। दैट इज पेड नाउ, अर्लियर इट वाज नॉट पेड। अब ग्रामर जो है बेसिक क्लास पेड होती है। पेमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, 780 है उसका पेमेंट, और 780 है पूरे कोर्स के लिए, जो कि होगा 4 मंथ या 4.5 मंथ्स। तो इतने टाइम के लिए जिसमें हम लोग ग्रामर ही नहीं करेंगे, पूरा वोकैबुलरी, पूरा कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। हमारा टारगेट है इस बार रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना। तो जो CHSL CGL का एग्जाम है उसके लिए करेंगे। द ग्रीक्स कहाँ पे है? The Troy was taken by the Greeks. Okay, this formed the basis of a story which has become famous. Okay, very good. Greeks की जगह the Greeks आ जाएगा according to the students, और बिल्कुल सही। the Greeks मतलब people from Greek. Okay, और ये has, किसी को ऐसा लग रहा है कि has की जगह had भी तो होगा? कोई ऐसा जनता अगर आप में से सोच रही है तो ये भी बताइए बेटा जी। हाँ जी, ये देखो श्रेया ने बोला हैड और द ग्रीक्स भी होगा, बिल्कुल सही है। सी भी होगा, हैड बिल्कुल सही, कि ये भी होना चाहिए, हैड भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पास्ट है, यहाँ पास्ट है, तो यहाँ पे भी तो पास्ट होना चाहिए। राइट आंसर दोनों चीजें होंगी, ठीक है। रिजल्ट करवा दीजिए। क्या करवाना है आपके रिजल्ट में बताओ? कुछ करेक्शन करवाना है या वहां जाके अच्छा करवाना है? बताइए बताइए क्या करवाना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 12 पे। 11 हो गया है। दिस कैंडिडेट, ये वाला जो कैंडिडेट है ना, वो लैक्स करता है एन एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस को लैक करता है। अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड, वरना तो वो बहुत क्वालिफाइड है, वैसे तो वो बहुत क्वालिफाइड है, बस वो लैक जहां करता है ना, उसके पास किस चीज की कमी है? सिर्फ एक एक्सपीरियंस की ही कमी है, बाकी सब कुछ ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है। तो दिस कैंडिडेट लैक्स एन एक्सपीरियंस, तो लैक्स क्या करता है? कमी है उसमें सिर्फ एक एक्सपीरियंस की, बाकी सब सही है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। जिसने लाइक नहीं किया ना, वो लाइक कर दीजिए भाई प्लीज सेशन को। बहुत सारे लोग बिना लाइक करे देखते हैं।
स्टेनो वालों के लिए ही है। आज एक फॉर्म बताना था मुझे, है ना, हाँ हम इस पे बात करने वाले हैं। आज दिन में आप लोगों के पास मैसेज आएगा, जो लोग मार्च में एग्जाम दे रहे हैं ना, उन लोगों के लिए क्रैश कोर्स का हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप लोग मार्च वाले एग्जाम के लिए रेडी हैं तो आप लोग बताना, तो हम लोग इस पे काम करेंगे, ठीक है। चलो, क्योंकि मार्च बहुत पास है और बहुत ज्यादा आप लोगों को उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 12 में नो एरर, अरे आई श्योर 12 में नो एरर। सी में क्या है, ही इज वेल क्वालिफाइड। इसमें अरे वेल क्वालिफाइड तो होता ना, अरे बहुत अच्छा पर्सन है, वेल क्वालिफाइड है, ठीक, अच्छा खासा क्वालिफाइड है, ये तो ठीक है। वेल क्वालिफाइड, कितना क्वालिफाइड, वेल अच्छा खासा क्वालिफाइड पर्सन है, ये बोलने के लिए ही के साथ इज लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस चल रहा है। सी में कोई गलती नहीं है, एक बार हटा देती हूँ मैं सारा साफ। दिस कैंडिडेट लैक्स, एक बात बताओ, आपके पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, या मेरे पास 2 एक्सपीरियंस है, या मेरे पास 3 एक्सपीरियंस है, ऐसा बोलते हैं क्या हम लोग? बताओ, हम बोलते हैं क्या मेरे पास एक्सपीरियंस है, सॉरी मेरे पास एन एक्सपीरियंस है, या मेरे पास 1 एक्सपीरियंस है, या मेरे पास 2 एक्सपीरियंसेस हैं? बताइएगा जरा, गिन के बताइएगा। मेरे पास तो बहुत सारे हो गए हैं, तो मैं आज गिनूंगी रात को बैठ के, थोड़ा टाइम लगेगा, लंबी लिस्ट है। बताइए तो होता है क्या ऐसा? बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, जब इसके साथ ए एन नहीं लग सकता, जब इसके साथ 1 2 नहीं लग सकता, जब इसके साथ ए एस या एस नहीं लग सकता, तो ये एन को कहाँ से सही बता रहे हो भाई? एक्सपीरियंस के, ही जस्ट लैक्स द एक्सपीरियंस। उसके पास कमी किसकी है? एक्सपीरियंस की कमी है। बाकी तो बिल्कुल शानदार बंदा है, वेल क्वालिफाइड है, बस एक कमी है, तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस की, सिर्फ एक्सपीरियंस की कमी है। अनकाउंटेबल के साथ ए एन का यूज नहीं किया जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना। ही इज ऑनेस्ट, गलत क्यों होता है? होता है कि नहीं होता है? गलत होता है ना। और सही कब हो जाता है? जब इसके आगे मैन आ जाए, तब सही हो जाता है। याद आया? सी में बताओ ना जरा, क्या बता रहे हो? सी में बताओ। वैसे तो, अदरवाइज, अदरवाइज मतलब वैसे तो, हाउएवर वो वाला है, वरना वाला। वैसे तो वो वेल क्वालिफाइड है, पर उसके पास जो कमी है वो एक्सपीरियंस की कमी है, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ए होगा। सी मुझे नहीं गलत नजर आ रहा है। माई फादर इज इन बैड मूड टुडे। मेरे फादर जो है वो बैड मूड में है भाई आज तो आज उनसे कोई बात नहीं कहनी है। एन इंटरेस्टिंग कब होता है? आई विल टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सुनो क्या हुआ था, है ना, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, तो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा आर्टिकल है ना, वो आफ्टर ऑल आता किसके लिए? नाउन के लिए आता। आया क्यों है? इसके लिए आया, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। सेंटेंस में अकेला इंटरेस्टिंग आएगा तो नहीं लिखा रहेगा ये एन, है ना। तो ये आया तो इसके लिए है, पर क्योंकि हमारा आर्टिकल जो है ना, वो फॉलो क्या करता है? साउंड को फॉलो करता है, साउंड को, आवाज को, ठीक है। तो अगर आगे हमारा आवाज ही इसके बाद क्या आ रहा है? वोवेल साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन लिखा। अगर स्टोरी के पहले इसको लिखना होता तो हम क्या लगाते हैं? ऑब्वियसली अ लगाते ना। तो ये साउंड को फॉलो करता है, इसलिए एन लगा है, ठीक है। क्लियर? हाँ, 13 में बी लॉक करना है। बताइए जरा, डिस्क्राइब, लॉक करने से पहले, ताला लगाने से पहले डिस्क्राइब कर दीजिए भाई। यहाँ पे एबीसीडी वाला नहीं चलता है। एबीसीडी के लिए आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, बट वंस यू आर देयर इन ऑन इंडिया स्टडीज, तो यहाँ कंसेप्ट चलता है। जल्दी से कंसेप्ट बताइए क्या होगा? नो एरर, फिर से नो एरर। 13 में बी रिमूव करें, इन, तो माई फादर इज बैड मूड टूडे, इन हटा दे। चलो हटा देते हैं। अब बताओ, माय फादर इज, मेरे फादर हैं क्या? बैड मूड है आज मेरे फादर। नहीं 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 नहीं, खराब मूड में है, एट नहीं आएगा, इन अ बैड मूड आएगा। क्यों? क्योंकि मूड होते हैं ना बहुत सारे, मूड स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, मूड्स होते हैं। तो बैड मूड के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? आ लगाना पड़ेगा। इन अ बैड मूड टुडे, वो कैसे हैं? बैड मूड में है। एरर के क्वेश्चन में सब में आर्टिकल वाले एक साथ दिए हुए, आप लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इन अ बैड मूड हो जाएगा। अगले वाले में चलेंगे। विद लिटिल पेशेंस, थोड़े से पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल। इस हर्डल को, इस परेशानी को, इस बाधा को पार करने में आप सफल हो जाएंगे, अगर आप रखते हैं थोड़ा सा
पेशेंस। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं तो आप इस हर्डल को पार करने में सक्षम हो जाएंगे। प्लीज स्टेनो मार्च 2020 के लिए प्लान करिए। ठीक है बेटा जी, बताते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये लेट आने वाले सारे गुड मॉर्निंग। कितने लेट आए हो गिरिराज? आप देखो 10 बज रहा है, 9:30 बजे क्लास स्टार्ट हुआ था, है ना? तो यू आर वेरी लेट, टेक केयर ऑफ द टाइम। हाँ, विद लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल। थोड़े से पेशेंस के साथ आप क्रॉस करने में, हर्डल को यानी कि बाधा को क्रॉस करने में आप सक्षम हो जाएंगे, आप एबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे विद लिटिल पेशेंस। अब नाउ ये तो आसान क्वेश्चन है ना, वही आर्टिकल चल रहा है तो आर्टिकल का ही क्वेश्चन है। लिटिल यानी होता है नो, बिना किसी पेशेंस के ही हो जाएंगे, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे हम कर देंगे विद अ लिटिल पेशेंस, यानी थोड़े से तो पेशेंस चाहिए, तो थोड़े से पेशेंस के साथ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे तो एकदम लॉक करना पड़ेगा, अ लिटिल थोड़ा सा पेशेंस। कर दिया है मैंने, लिटिल को अ लिटिल पेशेंस कर दिया है। अगर आप लोगों का भी सही है, वैसे मैंने आप ही में से देखा है, यहाँ होशियार जनता लोग बताई जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया पेड कोर्स तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला है जो लोग अभी स्टेनो के लिए कर रहे हैं ना, जिनका मार्च में स्टेनो, उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो उसके लिए पूछा है मैंने। द मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये वाला। मैन नहीं रह सकता ब्रेड पे, सिर्फ ब्रेड पे नहीं रह सकता है अकेले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कोशिश करिएगा इस वाले को। पूजा आपको लिटिल का कंसेप्ट पूछना है क्या? ये पूछ रहे हैं, देखो। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी जनता को आता होगा, पर रिवाइज कर लेंगे वो लोग, मुझे पता है। जल्दी से समझ लीजिएगा, ठीक है। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये तीन चीजें होती हैं। और इसी के जैसा ही होता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ठीक है, तीनों में एकदम सिमिलैरिटी क्या है? शक्लें बिल्कुल सेम है, बस अंतर आता है। तो किसका अंतर आता है? यहाँ पे लिटिल जो है और यहाँ पे फ्यू जो है। तो फ्यू आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। फ्यू जो आता है, फ्यू वाली जो पब्लिक है, ये सारी आती है काउंटेबल नाउन के साथ, जिनको गिना जा सकता है उनके साथ। जैसे कि अगर मैंने लिखा आई हैव फ्यू पेन्स, तो मेरे पास बिल्कुल पेन नहीं है, ना के बराबर पेन है ना, पेंसिल है, ये सब जिनको गिना जा सकता है। और इधर क्या आता है? अनकाउंटेबल के साथ इनका उपयोग होता है। अनकाउंटेबल क्या होता है? अनकाउंटेबल का मनी, मिल्क एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा एक तो ये हो गया। हाँ, प्रणाम, आगे बोलो, आगे देखो। अब लिटिल और फ्यू का मतलब, मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता है। इसका मतलब होता है नो, नो यानी न के बराबर। नो यानी क्या होता है? न के बराबर होता है। अ लिटिल, अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा। ठीक है, ना के बराबर या फिर ना ही बोल सकते हैं इसको, एकदम नहीं। जैसे आई हैव लिटिल पेशेंस, तो मेरे पास कोई पेशेंस नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। आई हैव लिटिल पेन, सॉरी आई हैव फ्यू पेन, मतलब मेरे पास कोई पेन नहीं है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, तो डिफरेंस समझो। द लिटिल मतलब, इसका मतलब होता है जो थोड़ा सा। जैसे कि अब इसको समझ लीजिएगा, अभी मैं इसको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। नीचे देखो, देखना अभी आप लोग, जो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। द फ्यू pens I have, I gave them to my sister। ठीक है, द फ्यू पेन्स आई हैड, जो थोड़े से पेन्स मेरे पास थे वो मैंने दे दिए किसको? मेरी सिस्टर को। इसका मतलब क्या हो गया? जो थोड़े से। ये कब हम लोग यूज किया जाता है? इसको हम लोग कब यूज करते हैं? द फ्यू और द लिटिल को, जब हम आगे इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये आगे इसका, जो थोड़े से पेन्स मेरे पास थे ना, मैंने वो दे दिए किसको? अपनी सिस्टर को दे दिए। किसको दे दिए? अपनी सिस्टर को दे दिए। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, इफ अ मैन diligently seeks to come into the contact with the best that has been thought and said in this world, we will become simple and selfish। गजब क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है और बहुत खूबसूरत है ये क्वेश्चन। खूबसूरत कब होता है? जब क्वेश्चन होता है लंबा पर इजी। लॉन्ग, लैंग्वेज से, वर्ड से भरा हुआ, लॉन्ग है ना, भरा हुआ है, पर इजी है।
लॉन्ग और इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, क्विकली बताइए आंसर। हाँ बेटा बता देंगे आप लोगों को, मार्च वालों को से हम लोग बात करेंगे आज, है ना। इफ अ मैन डिलीजेंटली सीक्स, डिलीजेंटली मतलब खूब मेहनत के साथ, मेटिकुलसली केयरफुल होके सीक्स करता है, टू कम इनटू द कांटेक्ट विद द बेस्ट, बेस्ट के साथ आने की कोशिश करता है, दैट हैज बीन थॉट एंड सैड इन दिस वर्ल्ड, जो कि इस वर्ल्ड में कहा जा चुका है बहुत बार, राइट। तो he will be become simple and selfish, तो ये क्या बन जाएगा, simple and selfish बन जाएगा। बताइए बताइए बताइए, आंसर बताना था, आंसर क्या बता रहे हैं। अरे कोमल बहुत लंबी रिक्वेस्ट है, बहुत लंबी, अभी रुक जाओ, मैं पहले इस क्वेश्चन को कर लूँ उसके बाद बताती हूँ, ठीक है। 16 में सी बोला जा रहा है, सी क्यों बोला जा रहा है ये भी बताएंगे, कोई रीजन देंगे। सी में क्या है, वी विल में गलती बता रहे हैं, विल के बाद वर्ब फर्स्ट आता है, सही तो है, क्या गलती है, विल के साथ वर्ब फर्स्ट आता तो है, ये सही है, क्या गलती है, मुझे तो नहीं दिख रही, आप लोग बताइए। वी विल साथ में नहीं होगा, ओके, वी विल साथ में नहीं होगा, अरे ही विल होगा, ही विल बिकम, ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ही विल बिकम, ही विल बिकम, वुड बी क्यों आएगा, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पे क्या आना चाहिए, फ्यूचर सिंपल, विल प्लस वर्ब फर्स्ट होगा, बिल्कुल सही है, विल बिकम होगा, बिल्कुल सही है, पर ये बी जो है ये चेंज हो जाएगा किसमें, ही में, ठीक है। खूबसूरत क्वेश्चन है और लॉन्ग है, इसलिए इसको एकदम चुपके से डाल दिया है कि आपको क्या पता चलेगा, आप कौन सा इतना पढ़ते हो, आपको कौन सा इतना आता है ना। श्रेया बोल रहे हैं वुड होगा, कहाँ वुड होगा बेटा जी, बताओ 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 बताओ, वुड कहाँ लगाना है। इफ अ मैन डिलीजेंटली सीक्स, प्रेजेंट सिंपल, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फ्यूचर सिंपल, सही है, वुड नहीं होगा, ही विल बिकम, लॉक करने से पहले सही करो अपने आप को, ठीक है। चलो राइट आंसर सी हो गया, और इसी के साथ अब बहुत बड़े हो गए हैं क्वेश्चंस, तो अब हम सेशन को खत्म कर रहे हैं, हो गया यहाँ पर। हाँ अब देखिए, आज एक फॉर्म दिया जाएगा, हम लोग बता देंगे आप लोगों को, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि ही भी नहीं आएगा, अच्छा जरा देखते हैं ही क्यों नहीं आएगा। इफ अ मैन डिलीजेंटली सीक्स टू कम इनटू द कांटेक्ट विद द बेस्ट दैट हैज बीन थॉट एंड सैड इन दिस वर्ल्ड, ही विल बिकम सिंपल एंड सेल्फ, ही तो आएगा। ये फर्स्ट सेंटेंस खत्म हुआ, ये दूसरा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा ना, ही विल बिकम सिंपल एंड सेल्फिश। ठीक है, इफ यू इनवाइट मी, अगर तुम मुझे बुलाते हो, आई विल कम टू योर पार्टी, यहां आएगा कि नहीं आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल मई तक का करंट करवा दें सर जी, है ना, सर को बता देंगे, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं, हो गया अब हमारा, अच्छा आगे नहीं चलना, अब तो खत्म करना है। चलिए सेशन को हम लोग ओवर कर रहे हैं गाइस, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो हमारा इन्फॉर्मेशन है इसके लिए, स्टेनो के लिए, तो स्टेनो के लिए क्रैश कोर्स का जो हम लोग प्लान कर रहे हैं वो आप लोगों को भेजा जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग 2 बार सब्जेक्ट को कैसे रिपीट करेंगे, अरे कैसे नहीं, अलग अलग है ना। इफ अ मैन डिलीजेंटली, तो विल बिकम से मैच नहीं होगा ना, क्योंकि देखो ये यहां तक है, इनटू द कांटेक्ट विद द बेस्ट दैट हैज, अब ये यहाँ पे विद द बेस्ट कांटेक्ट की बात हो रही है, फिर ये दैट हैज, तो ये सब्जेक्ट इससे कनेक्टेड हो गया है, तो ये जो लाइन है ना ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट को यहाँ पे मैच नहीं होगा। अगर आप लिखेंगे ना विद द बेस्ट सैड इन दिस वर्ल्ड विल बिकम, तो मैच नहीं होगा, इसलिए सब्जेक्ट देना पड़ेगा, लॉन्ग इसमें फ्रेज आ गया बीच में, इसलिए, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दो, वरना 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 कुछ नहीं होगा, लाइक कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। एंटोनिम करेंगे आज हम लोग स्टेनो के शाम को, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और रजाई में ही रहिए, नहाइए मत, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। टेक केयर।